क्वेटा के सूबाई हल्के PP1 क्वेटा 1 में आज ज़िमनी इलेक्शन पुरसुकून अंदाज में हो गए और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुत्तफ़िका उम्मीदवार ताहिर महमूद जीत गए। ताहिर महमूद मरहूम शफीक अहमद खान के भाई हैं। ये नशिस्त 25 अक्टूबर को बलोचिस्तान के वज़ीर तालीम शफीक अहमद खान की हलाकत के बाद खाली हुई थी। आइन के मुताबिक किसी भी खाली नशिस्त पर 60 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन ने जब शेड्यूल का ऐलान किया तो जमात इस्लामी, जमहूरी वतन पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ग्रुप के मुत्तफ़िका उम्मीदवार अमानुल्लाह शादिज़ई ने दरख्वास्त दी कि मुहर्रम है, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, इसलिए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब जवाब न मिलने पर अमानुल्लाह साहब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान जैसे हसास और इलाके और मुहर्रम के महीने में पुरअमन इलेक्शन कराने का क्रेडिट हुकूमत बलूचिस्तान को जाता है। इधर पंजाब की तरफ देखें तो यहाँ ज़मीनी इलेक्शन एक मसला बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी का मसला है। उधर बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार ने इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त की, जिसका कुछ ना बना। इधर हुकूमत इलेक्शन मुलतवी कराती फिर रही है। आखिर कौन से ऐसे हालात ख़राब हैं इधर पंजाब में? क्या मसला ये अना का है जहां आइन और कानून की कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई? ये प्रॉब्लम है क्या? समझने की कोशिश करते हैं और बात करेंगे इस हवाले से रोज़नामा एक्सप्रेस लाहौर के एडिटर और कॉलम नवीस अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब से। सोहेल साहब, ये एक अजीब मामला है। बलूचिस्तान में क्वेटा में इलेक्शन हो गया और पंजाब जो है वो डट गई है कि ये इलेक्शन हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने देना। ये क्या प्रॉब्लम, मसला क्या है? जी, आपने बता दिया कि ये मुअम्मा है और ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसे आप जोक कह सकते हैं, यानी जिसको देखकर हमें हंसी तो आती है लेकिन जिसको हम समझ नहीं पाते कि ये पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन ना कराने की क्या वजह हो सकती है। जो बहाना पंजाब गवर्नमेंट पेश कर रही है वो ये है कि अमन व अमान की हालत ठीक नहीं है। तो यही वो जोक है जिस पर हंसी आती है कि अगर अमन व अमान को आप इशू बनाकर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर 5 साल के बाद या 3 साल के बाद क्या गारंटी है कि आम इलेक्शन भी इस मुल्क में हो सकते हैं कि नहीं। अमन व अमान अगर किसी हल्के में एक्यूट तरीके से खराब हो, यानी किसी पर्टिकुलर सूरत हाल में कोई हल्का घिर जाए, तो वहां तो ये जवाब बिल्कुल काम आता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में इसका कोई जवाब हमें समझ में नहीं आता कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। ये ऐसा जोक है सोहेल साहब, ये मैं तो ये कहूंगा ये ऐसा लतीफा है जिस पे रोने को दिल कर रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से क्वेटा में इन्होंने इलेक्शन करा दिए, क्वेटा से ज्यादा हालात तो खराब नहीं है पंजाब में, अनलेस जो हुकूमत पंजाब ये कहे खुद कि हाँ जी हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये जो पुरअमन इलेक्शन हो गए, वहाँ की इलेक्शन कमीशन ने भी इसको खुशामदेद कहा, वहाँ पे जो अदलिया है उसने भी कहा कि जी ज़रूर इलेक्शन होंगे। तो ये तो एक तरीके से क्वेटा में जो आज हुए हैं, वो जो हालात हुए हैं, जो इलेक्शन हुआ है, वो हुकूमत पंजाब को तो मुँह चढ़ा रहे हैं वो कि देखें हमने करा लिया, आप लोग होने वाली बात, बिल्कुल शर्मसार होने वाली बात है कि कोयटा के हालात जहां ज्यादा खराब है, जहां टारगेट किलिंग भी मसलसल हो रही है और तकरीबन हर रोज कोई ना कोई छोटा मोटा बम धमाका होता है, उसके मुकाबले में पंजाब की सूरत हाल तो बहुत काबिल रश्क है बाकी मुल्क के मुकाबले में। तो अगर इनको पॉपुलैरिटी का मसला है तो वो भी बता दें। मेरा ख्याल है कि पॉपुलैरिटी इनकी बिल्कुल ये इतनी डैमेज नहीं हुई है कि ये इलेक्शन हार जाए। और अगर ये मसला वही है कि क्या शर्मा शर्मी फिर रही है कि हुकूमत पंजाब के जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हालांकि बात वाकई में शायद कुछ और है, लेकिन क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहे या कुछ कहना चाह नहीं रहे या वो उनमें वो हिम्मत नहीं आ रही कि वो कह सकें, अवाम को बता सकें कि देखें जी ये प्रॉब्लम है। चले वो पहले तो वो अपने जो बहाने जो है वो तराशते रहे, लेकिन आज के बाद कुछ जवाब रह जाता है, कोई बहाना है जो रह गया। हाँ जी, मैं वो इसी तरफ आ रहा था कि अगर इसके पीछे कोई और बात है तो फिर तो ये और भी ज्यादा शर्मसार होने वाली बात है, क्योंकि अगर कोई और बात है, कोई और गेम है जिसकी तरफ बाज़ हल्के इशारा करते हैं कि इनको पता है कि कुछ होने वाला है जिसके बाद इस सीट की अफादियत नहीं रहेगी, तो ये बात कभी ना कभी तो खुलकर रहेगी और जब खुलेगी तो फिर ये अवाम का सामना करने की इनको बहुत मुश्किल होगी अवाम का सामना करने में। इसलिए बेहतर ये है कि ये किसी गेम वगैरह का चक्कर छोड़ें और गेम है या नहीं है, इनको अपना जमहूरी और आईनी फर्ज अदा करना चाहिए। और बलूचिस्तान के इलेक्शन के बाद तो अब इनको
मेरे ख्याल में खुद ही ऐलान कर देना चाहिए कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। यानी आज इनकी जिम्मेदारी तो ये बनती है, इन पे फर्ज नहीं बनता सोहेल साहब कि आज हुकूमत पंजाब जो है उसके जितने आला ओहदेदारान हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं। पहले तो मेरा ख्याल है वो बलूचिस्तान हुकूमत को बुरा भला कहेंगे कि इन्होंने इनकी वजह से हम मारे गए, लेकिन फिर कुछ आके कुछ बोलें तो सही। आज के मौके पर कुछ तो बोले आके कि हाँ जी देखें हम बड़े शर्मिंदा हैं कि बलूचिस्तान ने इलेक्शन करा ली और हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हम नहीं करवा सके, हम बड़े शर्मिंदा हैं और अब हम इंशाल्लाह जल्द कराएंगे। कुछ तो बोले आके आज। हाँ, ये आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये इनकी मजबूरी बहुत ज्यादा है। और लेकिन ये दूसरी तजवीज़ जो आपने दिया है ना कि इनको बलूचिस्तान की हुकूमत को बुरा भला कहना चाहिए और मेरे ख्याल में टीवी की स्क्रीन पर आकर कहना चाहिए कि भाई आपने किस खुशी में इलेक्शन कराए, जब हम नहीं करा रहे तो आप कौन होते हैं इलेक्शन कराने वाले। यही कहते हैं, इतना ही काफी है। यही कहते हैं, लेकिन उसमें सोहेल साहब मसला ये है कि अब ये केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और ये शेख रशीद साहब जो है वहां पे जा चुके हैं। वहां पे चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कह दिया, जो कि आप जानते ही हैं, कि अगर हुकूमत पंजाब ये इलेक्शन नहीं करवा पा रही, आइन के तहत 60 दिन में होने होते तो हम गवर्नर को कहकर करवा देंगे। अब जाहिर बात है जो फैसला आएगा वो तो आएगा, उस पर तुम कोई कॉमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील में कोई ऐसा फैसला आ गया जो हुकूमत पंजाब के का जो मौक़िफ़ है उसके बरक्स हुआ, तो ये तो मुंह छुपाते फिरेंगे। और फिर देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए ना वो इनके लिए ताज़ियाना थे और वो ताज़ियाना काम नहीं कर सका, तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि बलूचिस्तान वाला ताज़ियाना दूसरा ताज़ियाना इनका क्या वो कर लेगा। लेकिन फिर इनको अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देते तो फिर ये क्या करेंगे, फिर तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे इनको। तो उस वक्त फिर इनकी हालत वही हो जाएगी जो एक मुहावरे में है कि जिसमें प्याज खाने वाली बात भी की जाती है। तो मेरे ख्याल में उसको अब भी इनके पास वक्त है, ये ऐलान कर दें इलेक्शन कराने का। अच्छा, और ये प्याज खाने वाला मुहावरा जो है ये पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये अब उल्टा नून लीग के ऊपर आ रहा है, हालांकि कोई मौका नहीं जाने देते कि पीपल्स पार्टी के ऊपर। ये भी चाहते हैं कि हम क्यों, ये भी चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि ये हम भी क्यों पीछे रहे। ये नहीं, अवाम के साथ मजाक हो रहा है बुनियादी तौर पर। हाँ, अवाम के साथ मजाक हो रहा है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब, जो हमारी जो एहसासात थे, जो जज्बात थे, उनको मजीद तक़वियत पहुंचा रहे थे कि अवाम के साथ मजाक हो रहा है और नून लीग वालों को हमारा एक ही पैगाम है, आ जाएं मीडिया के सामने आएँ, कुछ कहें बताएं, क्योंकि वरना आप आज आपस में बैठ के शर्मिंदा होने से बेहतर है कि कम अज़ कम अवाम को तो बताएं कि क्वेटा में क्या ऐसी चीज़ थी जो वो इलेक्शन करवा गए कामयाबी से, और आप लोग जो है ये एक जो आईनी रिक्वायरमेंट है इसको पूरा नहीं कर पा रहे। ऑल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम जारी है, वापस आएंगे तो हमारे रहनुमा गैर मुल्की तहाइफ को जाती मलकियत बनाने लगे हैं। इस सिलसिले को फौरन बंद करने की जरूरत है, मगर कैसे, पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा।